जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नाउन और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। और नाउन और उनके प्रकार में जानने से पहले जो है उसके पीछे के जो कुछ पार्ट होते हैं उनके बारे में हमको जानकारी लेना आवश्यक। पीछे के जो कुछ पार्ट होते हैं उनके बारे में हमको जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो है हमारा जो है अंग्रेजी जो है बिल्कुल जो है क्या होता है, अधूरा होता है। ठीक है, तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं वो क्या है, कैसे है। ठीक है, जैसे नाउन हमने बताया कि नाउन के बारे में जानेंगे। तो नाउन जैसे किसके अंतर्गत आता है, ठीक ना, नाउन किसके अंतर्गत आता है। तो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इत्यादि जो हम अंग्रेजी के पार्ट पढ़ते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक ना, अगर इसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना, तो अंग्रेजी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक ना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का या बोल सकते हैं अंग्रेजी व्याकरण का जो है ऐसा भाग होता है कि जिसके बिना जो होती है पूरी हमारी अंग्रेजी क्या होती है, अधूरी रहती है। क्योंकि ये हमको बताता है कब जो है कहाँ किसका जो है प्रयोग किया जाता है। ये सब जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, जैसे वाक्य हमने बताया, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम जानेंगे। ठीक ना, आइए समझते हैं इसको क्या करते हैं, ठीक ना, और इसको कैसे उपयोग किया जाता है। ठीक ना, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, शब्द भेद। ठीक ना, शब्द भेद। कुल मिला के अगर आप जो है जाने तो शब्दों का एक बोल सकते हो कि एक तरह से एक गुच्छा तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो बोलते हैं कि हम सेंटेंस वगैरह जो भी टेंस है उसको जानते हैं। ठीक ना, तो वही जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है वही काम करता है। ठीक ना, जैसे हमने बताया, जैसे कि अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, ठीक ना, वाक्यों में जो है प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जो है अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक ना, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो वे शब्द, ठीक ना, जो वाक्यों को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्यों को लिखने में प्रयोग किए जाते हैं, वही जो क्या कहलाते हैं, शब्द भेद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द भेद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने बताया कि जो है राम बड़ी कंपनी में काम करता है। राम जो है बड़ी कंपनी में काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ब कौन है, नाउन कौन है, ठीक है, तो इसीलिए जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच जानना हमको पहले जरूरी होता है। ठीक ना, जैसे इसमें राम जो है क्या कर रहा है, बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। राम जो है बड़ी कंपनी में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक ना, जैसे इसमें राम जो है आपको सभी पता होगा नाउन का जो है डिफिनेशन क्या होता है, ठीक ना, लेकिन इसको जो है पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद जो है नाउन को समझेंगे। ठीक ना, जैसे राम, राम एक क्या हुआ है, नाम है। नाम, राम क्या है, नाम है। तो हम जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक ना, बड़ी यानी बड़ी क्या बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। यानी कंपनी में, कंपनी क्या कहता है, बड़ी कंपनी में, ठीक ना, तो बड़ी कंपनी क्या है, यानी उसकी विशेषता, यानी बड़ी कंपनी है। ठीक ना, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और यही हमको क्या करना है, समझना है। यही हमको क्या करना है, समझना है। ठीक ना, यानी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में विशेषण होता है। ठीक ना, अब देखो मे का मतलब अब ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, कंपनी में न कर रहा है, तो कंपनी में ये जो इन है ये मे, ठीक ना, मे क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन, ये इसकी स्थिति बताती है। ठीक है,
अब जैसे कंपनी, फिर यहाँ पे क्या आ गया कंपनी। कंपनी भी क्या होता है, एक नाम होता है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। कंपनी क्या है, एक नाम है, और वो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक ना। और जो काम करता है यानी काम, हम जानते हैं कि वर्ब के अंतर्गत किए जाने वाले जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं या जो काम होते हैं, ठीक ना, वही क्या आते हैं, वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। कुल मिला के, ठीक ना, जो हम काम कर रहे हैं यानी कहीं से भी काम करते हैं, जैसे हमने वर्ब के अंतर्गत बताया, तो वर्ब के अंतर्गत जो सारी क्रियाकलाप, जो क्रियाकलाप होती हैं, वही क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको जो है कहीं से भी डाउट हो, ठीक ना, अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर कीजिए, और आगे चलते हैं, इनके भागों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। होता है नाउन। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, ठीक है। और इसमें जो होते हैं, ठीक ना, इसमें नाउन में कौन कौन से यानी कि हर स्थिति में इसके जो होते हैं ना, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन किन किन जगहों पे प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। फिर दूसरा आता है क्या, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाउन। इसके भी बारे में हम लोग क्या जानेंगे, डीपली जानेंगे, ठीक ना, गहन अध्ययन। और विशेषण यानी, ठीक ना, ये विशेषता बताता है, ठीक ना, एडजेक्टिव। तीसरा हो गया क्या, एडजेक्टिव। चौथा हो गया हमारा वर्ब, ठीक ना। पांचवा हमारा हो गया क्या, एडवर्ब। छठा हमारा क्या हो गया, प्रपोजिशन, ठीक ना, कंजक्शन। सातवां हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। आठवां हमारा इंट्रोजक्शन, ठीक ना। और अब हम लोग जो है इन्हीं के जो है एक एक करके जो है क्या है, विभिन्न इनके भागों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन, या इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए, और अगले पार्ट में ये सब बताया जाएगा। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।